हेलो एंड वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से एक स्टील की बीम को डिजाइन किया जाता है। तो न्यूमेरिकल देख लेते हैं। डिजाइन अ सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 450 पाउंड पर फीट एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लाइव लोड ऑफ 550 पाउंड पर फीट। डेड लोड डज नॉट इंक्लूड सेल्फ वेट ऑफ द बीम एंड स्पैन लेंथ इज 30 फीट। इसमें हमारे पास जो है वो लाइव डेड वेट जो इस बीम के ऊपर आ रहा है वो गिवन है और लाइव लोड गिवन है। क्योंकि हमें ये बीम डिजाइन करनी है तो हमें इसके अपना सेल्फ वेट पता नहीं है, डेड वेट पता है। स्पेन लेंथ जो है वो 30 फीट गिवन है। तो अब देखते हैं इसको हम कैसे स्टेप बाय स्टेप डिजाइन करते हैं। पहले स्टेप में हमने फैक्टर्ड लोड कर लेने। हमारे पास जो डेड वेट था वो था 450 पाउंड, उसको मल्टीप्लाई किया 1.2 से। लाइव लोड है 550, उसको मल्टीप्लाई किया 1.6 से। तो हमारे पास जो बीम के ऊपर लोड आएगा वो आएगा 1.42 किप पर फीट। सेकेंडली अब हमें मोमेंट कैलकुलेट करना है, वो WL² बाय 8 से कर लेंगे। WU जो है वो हमारे पास 1.42 है। लेंथ जो है वो हमारे पास 30 फीट है, विच इज 30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। तो मोमेंट आ जाएगा 159.75 के फीट। तो ये मोमेंट, इस मोमेंट हमें जो सेक्शन डिजाइन करना है उसकी कैपेसिटी 159 या 160 से अबव होनी चाहिए। हमारे पास जो स्टील में मोमेंट प्लास्टिक मोमेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वो है फाई एफ वाई इंटू जेड एक्स, विच इज सेक्शन मॉड्यूलस। एफ वाई यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील है। हम इससे इजीली जो है वो मोमेंट हमें पता है कि 159 है। एफ वाई जो है वो 50 के एस आई का स्टील यूज कर रहे हैं, तो हम उससे इजीली जेड एक्स कंप्यूट कर सकते हैं। तो सेकंड स्टेज में हम लाइट इस सेक्शन चूज करेंगे। इसको हम इजीली कंप्यूट कर सकते हैं। अगर मैं इसमें 159.75 डिवाइडेड बाय 50 के एस आई का अगर मैं स्टील यूज कर रहा हूँ तो उससे मेरे पास जो वैल्यू आएगी ZX की, उसको मैंने टेबल 1-1 पेज नंबर 23 पे जब चेक किया तो मुझे जो सुटेबल ZX की वैल्यू 50 के SI स्टील के साथ लग रही थी वो W16/26 की थी। तो इसमें मेरे पास जो ZX की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 44.2। आई की वैल्यू जो है वो 103 है और हमारा सेक्शन है W16/26। तो मैं इसकी सारी प्रॉपर्टीज यूज करूंगा। आई की वैल्यू है 301 जो कि हमें डिफ्लेक्शन में काम आएगी। जेड एक्स की वैल्यू है 44.2 जो कि मोमेंट कैलकुलेशन में काम आएगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमने देख लिया कि हमारे पास मोमेंट क्या आ रहा है। तो हमारे पास 50 एफ वाई की वैल्यू 50 है। 0.9 जो है वो फ्लेक्सुरल जो है वो रिडक्शन फैक्टर है। 44.2 जो है वो हमारा जो है वो सेक्शन मॉड्यूलस है। उसको डिवाइड कर दिया 2 से कि पर फीट में कन्वर्ट करने के लिए। तो हमारे पास प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी सेक्शन की आई है 166। इसका मतलब है कि हमें रेजिस्ट करवाना था 159.75 किप पर फीट का मोमेंट। हमारे पास जो सेक्शन की कैपेसिटी है वो 166 किप पर फीट आ रही है, विच इज ग्रेटर देन अप्लाइड लोडिंग, अप्लाइड मोमेंट। तो इसका मतलब है कि हमारा सेक्शन सेफ है। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको जो है वो अब सेल्फ वेट के लिए चेक करना है। क्योंकि हमने सेक्शन डिसाइड कर लिया है कि हमारा सेक्शन कौन सा होगा। तो अब हम चेक कर लेते हैं, जब हम इसके पे सेल्फ वेट ऐड करेंगे तो वो उस पे जो है वो हमारा जो है वो क्या इम्पेक्ट आएगा। तो हमने इसमें सेल्फ वेट ऐड कर लिया है। सेल्फ वेट ऐड करने के पास जो हमारे पास
डेड वेट आया है विच इज इक्वल टू 476। तो हमने इसमें डेड वेट ऐड कर दिया। हमारे डेड वेट था, इसमें हमने डेड वेट ऐड कर दिया 26। तो हमारे पास टोटल डेड वेट आ रहा है 476 पाउंड पर फीट, या सॉरी दिस इज स्किप, अगर इसको डिवाइड बाय 1000 किया तो ये जो है वो 0.476 किप पर फीट हो जाएगा। अब चेक करते हैं कि इसमें जो है वो, अब अगेन सेम प्रोसीजर, इसको अल्टीमेट लोड में कन्वर्ट किया। लाइव लोड 550 था। अब नया जो डेड वेट है वो 476 है, 0.476 किप पर फीट है, और लाइव लोड सेम था। तो हमारे पास वैल्यू आई है 1.4512 किप पर फीट। अब मोमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो मोमेंट हमारा जो आ रहा था वो आ रहा है 163.26 किप पर फीट, विच इज लेस देन प्लास्टिक मोमेंट या सेक्शन की अपनी कैपेसिटी, जो कि सेक्शन की अपनी कैपेसिटी मोमेंट रेजिस्ट कराने की थी 166 किप फीट थी, राइट। तो इसका मतलब है कि हमारा ये सेक्शन मोमेंट रेजिस्ट करवा सकता है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सर्विसिबिलिटी चेक करेंगे कि इसकी डिफ्लेक्शन जो है वो सर्विस लोड पे सुटेबल है या नहीं है। तो डिफ्लेक्शन के लिए जो फॉर्मूले ACI AISC मैनुअल में गिवन है वो टेबल 3-23 पे मौजूद है। टेबल 3-23, रिमूव दिस, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो लोडिंग कंडीशन है वो है UDL, उसमें हमारे पास मोमेंट की वैल्यू गिवन है, और डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला गिवन है 5W L4 384 EI। तो सर्विस लोड के लिए हम चेक कर रहे हैं, तो सर्विस लोड हमने यूज कर लिया। 450 डेड वेट था, सेल्फ वेट जो था वो 0.06 के पर फीट था, और जो लाइव लोड था वो 0.55 के पर फीट है। तो हमारे पास, हमने इस फॉर्मूले में इस वैल्यूज को पुट कर दिया। एल जो है वो हमारे पास 30 है, उसको मल्टीप्लाई किया 12 से पावर 4 विच इज स्पैन लेंथ 384 फॉर्मूले का। ई जो है वो कांस्टेंट है 29,000, और आई जो है वो मैनुअल से हमने निकाली है W16/26 की, विच इज आई एक्स, या आई एक्स है, विच इज 301, राइट। तो इसमें जो हमारे पास, अगर हम फ्लोरिंग फॉर प्लास्टर कंडीशन एज्यूम कर रहे हैं, तो हमारी जो डिफ्लेक्शन आई है वो 2.14 है, और L/360 से जो हमारी डिफ्लेक्शन आएगी वो अप्रोक्सीमेटली 1 इंच होगी। तो इसका मतलब है कि हमें ये रीडिजाइन करना है सेक्शन, राइट। रीडिजाइन करने के लिए अब सबसे आसान तरीका ये है कि हमें पता है कि 1 इंच हमारी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन अलाउड है। हम आई की वैल्यू कंप्यूट कर लेंगे कि आई की वैल्यू क्या है, इसी फॉर्मूले में रख के 1 जो है हम मैक्सिमम डिफ्लेक्शन रखेंगे, डिफ्लेक्शन मैक्स जो है वो 1 इंच हो जाएगी। इससे हमें स्पेन लेंथ जो है वो हमारा 30 × 12 गिवन है। ई कांस्टेंट है, आई की वैल्यू हम कंप्यूट कर लेंगे। तो अब जो नया आई आ रहा है दैट इज 644.8 इंच 4। तो उसके हिसाब से मैंने ACI AISC के मैनुअल में अगर चेक किया तो मेरे पास जो सेक्शन सुटेबल आ रहा था वो W21/44 आ रहा था, ठीक है। तो अब मुझे इस सेक्शन को चेक करना है कि क्या ये, इसके मोमेंट कैपेसिटी क्या है। तो इसको अगेन 5 MP के फॉर्मूले में F 5 Fy इंटू ZX
जिसमें एफ वाई जो है वो 50 KSI का है, जेड एक्स जो है वो मैंने कंप्यूट कर लिया है उससे मैनुअल से। तो मेरे पास जो मोमेंट कैपेसिटी आ रही है वो 358 आ रही है, विच इज क्वाइट ग्रेटर देन व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। और अब मैंने इसको जब सेम इक्वेशन में पुट किया डब्ल्यू यू की, तो मेरी जो डिफ्लेक्शन आ रही थी वो आ रही है 0.765, विच इज लेस देन विच इज लेस देन L/360, जो कि हमारी 1 इंच थी। सॉरी, L/360 1 इंच है। L जो है वो हमारा 30 है, 30 फीट मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 360। इसका मतलब है कि नए सेक्शन के को यूज करने से जो हमारी डिफ्लेक्शन रिड्यूस होगी वो होगी 0.765, और हमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन अलाउ थी 1 इंच। तो इस तरह से जो है हम सेक्शन को सबसे पहले इसका मोमेंट चेक करेंगे, फिर इसके बाद जो है इसका सेल्फ वेट चेक करेंगे कि सेल्फ वेट की वजह से किसी किस्म की कोई नई चेंजेस तो नहीं आ रही हैं। फिर इसके बाद डिफ्लेक्शन कंप्यूट करेंगे, और अगर डिफ्लेक्शन हमारी जो है वो विद इन रेंज है तो हम उसको यूज कर लेंगे सेक्शन को, अदरवाइज हमें उस सेक्शन को रीडिजाइन करना होगा। तो ये ओवरऑल जो है वो स्टील की बीम का की डिजाइन करने के स्टेप्स हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और सवाल पूछना है, और इफ यू वांट टू हैव एनी अदर क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस numerical, feel free to contact me anytime. Thank you so much.